जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बिहारी जी, सच कहूं क्या हो तुम मेरे लिए। तरसती निगाह की प्यास हो तुम, धड़कते दिल का अरमान हो तुम, बुझती जिंदगी की सांस हो तुम। फिर कैसे ना कहूं कि बहुत खास हो तुम। बिहारी जी सुनो जरा मेरी एक बात। द्वार पड़ी एक पगली विरहन, दर्शन को ललचाए। बन जाऊं तेरी प्यारी तुझे प्यार करते करते, जीवन जी रही हूं आपका इंतजार करते करते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना बताती हूँ, कैसे भगवान हमारे निश्चय को पूरा करवाते हैं। बस भाव सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए। अगर मेरा निश्चय है कि मुझे एक बड़ा घर लेना है, तो इसमें मेरा स्वार्थ है। ये पूरा होगा कि नहीं, ये मेरे भाग्य और कर्म पर निर्भर करता है। पर अगर मेरा निश्चय है कि आज मुझे सेवा करनी है और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना है, तो देखना अपने आप चीजें अरेंज हो जाती हैं। कब कहां से कैसे इंतजाम हो ही जाता है, ये पता नहीं चलता। ऐसा मैंने बहुत बार खुद अनुभव किया है। और ऐसा ही एक सुंदर अनुभव आपको विवेक मिश्रा जी का बताती हूँ। वो रायगढ़ से है, प्रोफेशन से वकील हैं, बिहारी जी महाराज के सच्चे प्रेमी भक्त। रायगढ़ से भी वो ज्यादा से ज्यादा बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन आते रहते हैं। ये अनुभव उन्हें साल 2013 में हुआ। इस अनुभव में उन्हें श्री बिहारी जी महाराज की कृपा का, उनके प्रेम का, उनके साथ का बड़ा ही सुंदर और अद्भुत अनुभव हुआ। अब हुआ क्या, वो घटना बताती हूँ। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। साल 2013 अक्टूबर का महीना, वो कोर्ट के काम से ग्वालियर गए थे। वहां कुछ अधिक काम की वजह से उन्हें 2 दिन बाद आने के लिए कहा गया और उन्हें समय दे दिया गया 2 दिन बाद का। इसी के चलते उन्होंने अपना रिटर्न टिकट 2 दिन बाद का करवा लिया। अब उनके पास 2 दिन का समय था। देखो, कृष्ण भक्तों के लिए ऐसे मौके उनके जीवन की लॉटरी होते हैं। वो काम ना होने या देरी होने के लिए दुखी नहीं थे। उन्हें 2 दिन मिल रहे थे, इससे वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो घर से ज्यादा पैसे लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें बस कोर्ट से आना जाना करना था। और ये जबकि घटना है, उस समय पेटीएम वगैरह या इतनी फोन ट्रांजैक्शन वगैरह उस समय थी ही नहीं। ट्रेन टिकट वहीं से बुक करवा ली थी, इसलिए ज्यादा पैसे लेकर सफर करना उन्हें रिस्की लगा और यही सोचकर वो थोड़े से पैसे लेकर ही चले थे। उन्होंने अब सोचा कि भाई 2 दिन मेरे पास है तो क्या ही किया जाए, तो उन्होंने वृंदावन जाने की सोचा। वो इससे पहले 3 बार अपने माता पिता के साथ वृंदावन आए हुए थे। श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए तो उन्होंने कर रखे थे, पर कभी भी उन्होंने गोवर्धन महाराज के दर्शन या परिक्रमा का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला था। इसीलिए उनके मन में एक होती है ना, इच्छा सी उत्पन्न हुई और वो सोचने लगे कि बिहारी जी महाराज कृपा कर दे तो इस बार वृंदावन और गोवर्धन दोनों जगह होकर आऊंगा। और ये सोचकर वो स्टेशन गए और मथुरा की ट्रेन की टिकट ले ली। मथुरा से वृंदावन पहुंचे, रात हो गई थी। उन्होंने वहां एक रूम ले लिया। अगले दिन वो सुबह जल्दी ही दर्शनों के लिए निकल गए। बढ़िया श्री बिहारी जी महाराज के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के और निधिवन के दर्शन किए। उनका मन गोवर्धन परिक्रमा के लिए बहुत व्याकुल था। क्या होता है ना, देखो, अगर हमारे मन में कोई एक इच्छा आ जाए प्रभु सेवा की, तो वो रह रहकर मन में टीस देती है। पर उनको एक झिझक और डर भी था, क्योंकि पहली बार उन्हें गोवर्धन परिक्रमा के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी और दूसरी बात, उन्हें सही समय पर कोर्ट पहुंचना भी जरूरी था। वो दर्शन करने के बाद वापस अपने होटल पहुंचे और लंच के लिए नीचे रेस्टोरेंट जो भोजनालय था वहां गए और एक थाली ऑर्डर कर ली। ऑर्डर के बाद वो फोन पर ही गोवर्धन जी के विषय में जानकारी जुटाने लगे। कैसे परिक्रमा की जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है, वो देख रहे थे फोन के ऊपर ही। तभी पीछे से उस रेस्टोरेंट के मैनेजर आए। उन्हें फोन पर सर्च करता हुआ देखकर बोले, 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा है, अगर परिक्रमा का मन है तो जल्दी से लंच करके निकल जाओ, रात तक वापस भी आ जाओगे।
फिर डिनर यही करना। उनकी बात में कुछ तो दम था, एक प्रोत्साहन था, एक होता है ना मोटिवेशन हमें मिल जाता है, तो एक प्रोत्साहन था। और उनकी बात सुनकर विवेक जी ने जल्दी से खाना खत्म किया, राधा रानी का जयकारा लगाया और गोवर्धन के लिए निकल पड़ी। अब एक परेशानी ये भी थी कि अब उनकी जेब में सिर्फ 300 रुपए बचे थे, पर जो होगा देखा जाएगा ये सोचकर वो निकल भी पड़ी। बांके बिहारी जी महाराज की गली से निकलकर वो मेन रोड पे आ गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि गोवर्धन जी कैसे पहुंचा जाए, कैसे परिक्रमा होगी, वो इतना चल भी लेंगे कि नहीं। बस बिहारी जी महाराज का सहारा था और यही उनके मन में आस थी। मेन रोड पे पहुंच के वहां से ऑटो वाले ने कहा कि पहले राल गांव तक चलो, फिर वहां से दूसरा ऑटो से गोवर्धन जी चले जाना। उनको तो कुछ पता नहीं था, तो विवेक मिश्रा जी ने वैसे ही किया और गोवर्धन जी पहुंच गए। ये विवेक जी के शब्द हैं कि जब वो गोवर्धन जी पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी जानी पहचानी सी जगह पर आए हो। उनके मन में कोई डर कुछ भी नहीं था, है ना। अब वो बहुत खुश थे। और एक होता है ना, जैसे बेटी माँ के घर पहुंचती है ना, तो उसको एक तसल्ली अपने आप मिल जाती है, और ऐसे ही कुछ विवेक जी के साथ था। अब वो खुशी और उमंग में थे। डर इस बात का था कि वो शुरू कहां से करे, कैसे करे। जिससे भी पूछ रहे थे वो सभी कुछ अलग अलग बातें बता रहे थे। कोई कह रहा था दान घाटी मंदिर से शुरू करो, किसी ने कहा मानसी गंगा से शुरू करो, किसी ने कहा परिक्रमा का तो ये रास्ता जा रहा है, सीधा यहाँ से परिक्रमा कर लो, वापसी में दर्शन कर लेना। बस यही कुछ बातें उन्हें परेशान सी कर रही थी। वो किसी के कहने पर मानसी गंगा गए, वहां पे स्नान किया और परिक्रमा करने के लिए बड़ी परिक्रमा मार्ग पर आ गए। उन्होंने परिक्रमा शुरू करने से पहले बिहारी जी महाराज को मन से याद किया और गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम किया। वहां पे उन्होंने एक धोख लगाई। तभी अचानक उनके बगल में एक हट्टे कट्टे नौजवान आके खड़े हो गए और बोले, भैया क्या पहली बार परिक्रमा करने आ रहे हो? तुम्हें तो प्रणाम करना भी नहीं आता। झुककर साष्टांग प्रणाम करो। मतलब जैसे वो हाथ जोड़ के ऐसे नमन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं करो, जमीन पे लेट के पूरा साष्टांग प्रणाम करो। विवेक जी ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया। उन्होंने भी प्रणाम किया, साष्टांग किया और इन्होंने भी किया। अब जो वो थे वो बड़े ही सज्जन पुरुष लग रहे थे। उनका व्यक्तित्व, उनका बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था। ब्रज भाषा बोल रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें परिक्रमा लगानी है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर विवेक जी को ऐसा लगा शायद कोई पंडा वगैरह होगा जो पैसों के लिए साथ चलने को बोल रहा है। पर तभी वो आदमी अचानक बोला, भाई मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, ना ही मैं पंडा हूँ ना ही टूरिस्ट हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी बिहारी जी महाराज का सेवक ही हूँ। अब उसकी बात सुनकर विवेक जी तो जैसे सन से रह गए, क्योंकि विवेक जी के मन की बात भला वो व्यक्ति कैसे जान गया, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। विवेक जी हैरान थे, पर कहीं ना कहीं उनका दिल कह रहा था कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सज्जन हैं। अब दोनों ने साथ चलना शुरू किया। वो व्यक्ति बहुत अनुभवी था। उसकी वाणी बहुत ही मीठी और शब्द जैसे चीनी घुले हुए। उस व्यक्ति ने विवेक जी को बताया कि वो राल गांव का रहने वाला है। उसका नाम मदन मोहन पारिक है। वो हर 1-2 दिन के अंतराल में परिक्रमा करने के लिए रात को आता ही रहता है। आज सुबह जब वो पूजा कर रहे थे तो उनके सेवक ठाकुर जी ने उन्हें दोपहर में परिक्रमा में जाने का आदेश दिया और इसीलिए वो सारे काम छोड़कर आज दोपहर में परिक्रमा करने आए हैं। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर विवेक जी की आंखें भर आई, क्योंकि देखो बिहारी जी ने उनके ऊपर कितनी कृपा करी थी, जो उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने एक भक्त को भेज दिया था। बिहारी जी को भी पता था कि भाई ये आया है, इसको कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे भक्त को भेज दिया। अब जो वो पारिक भाई थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो विवेक जी को एक रास्ते से पगडंडी होते हुए गिरिराज महाराज के 10-15 मीटर की नजदीकी से ले गए वहां पे और वहां से उन्हें परिक्रमा करवाई। मतलब बड़ा ही आनंद का। एक तो होता है कि हम पक्के मार्ग पे चलते हैं तो गोवर्धन जी बड़े दूर दिखते हैं, पता भी नहीं चलता, और एक होता है कि जो कच्चा रास्ता है बिल्कुल गोवर्धन जी के साथ साथ चल रहा है, उस पे परिक्रमा करो तो ऐसा लगता है कि गोवर्धन जी महाराज हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
पूरा रास्ता वो जो पारिक भाई थे वो साधु संत महात्माओं के अनुभव, भजन, कृष्ण लीला आदि उन्हें बताते रहे। ज्यादातर परेशानी परिक्रमा में होती है जब कोई सांसारिक बातें कर रहा हो, पर परिक्रमा करते हुए वाकई हमें सिर्फ कृष्ण चर्चा ही करनी चाहिए, तभी वो परिक्रमा सार्थक होती है। चाहे आप कहीं की भी परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की, बरसाना की या गोवर्धन जी महाराज की, कभी भी कोई भी सांसारिक बातें ना सुनो ना करो, याद रखना। अब जो पारिक भाई थे उन्होंने विवेक जी को सभी महत्वपूर्ण जगहों और लीला स्थितियों के दर्शन करवाए और उन्हें सारी चीजें बताते रहे डिटेल में, कहाँ मुखविंद है, कहाँ से कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया, सब जानकारी डिटेल में वो उन्हें बताते रहे। 7 घंटे की परिक्रमा कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला, कोई थकावट भी नहीं लग रही थी। रात 9 बजे के करीब उन्होंने मानसी गंगा के बाद दान घाटी मंदिर पर दर्शन करवाया और प्रसाद दिलवाया। फिर उन्होंने विवेक जी को वृंदावन जाने के लिए कह दिया। विवेक जी ने उन्हें कहा कि वो राल गांव तक उन्हीं के साथ चलते हैं, वहां से वृंदावन के लिए ऑटो ले लेंगे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, रात को राल गांव से वृंदावन जाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम मथुरा होकर वृंदावन जाओ। वो व्यक्ति इतने अच्छे थे कि उनसे विदा लेने का मन ही नहीं कर रहा था। विदा लेते हुए विवेक जी का मन थोड़ा भारी हो रहा था। विवेक जी ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि आप मेरे लिए बिहारी जी के कहने पर आए हो, आप अपने सेवित ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना। वो कुछ बोले नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराए। उनके हाथ से प्रसाद का थोड़ा सा टुकड़ा लेके वो सीधा चले गए। विवेक जी बस से पहले मथुरा आए और फिर ऑटो से वृंदावन। उनके होटल के नीचे रेस्टोरेंट अभी भी खुला था। मैनेजर ने उन्हें देखा और कहा, हो गई परिक्रमा। मैनेजर के शब्दों से ही विवेक जी की आंखें भर आई। उन्होंने वहीं पे भोजनालय में डिनर किया और अपने रूम में आ गए। बिहारी जी की कृपा और परिक्रमा के आनंद को याद करते करते कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद और थकावट तो जैसे कोसों दूर थे। सुबह वो बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए गए। श्री बिहारी जी महाराज को, उनकी लीला को, उनकी कृपा को दिल से धन्यवाद दिया। वो कितनी देर मंदिर में खड़े रहे पता ही नहीं चला। भगवान की ऐसी कृपा से मन उनके चरणों में ऐसा लीन था कि क्या ही कहूं। और ये जो भाव होता है, ये जो फीलिंग होती है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, है ना। तो एक जयकारा तो बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन धारी की जय, भक्त और भगवान की जय, मेरे दीन दयाल भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। देखा कैसे भक्त के निश्चय को उम्मीद से ज्यादा पूरा करवाते। क्या पता वो पारिक जी वाकई सेवक थे या स्वयं हमारे दीनानाथ ही थे, है ना। सोचो तो कितना अद्भुत। कहा तो विवेक जी सोच रहे थे कि वो कैसे परिक्रमा करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं, और कहा उनकी इतनी सुंदर परिक्रमा हो गई, है ना। कान्हा जी ने कहा है ना, तू हाथ बढ़ाकर तो देख, तेरा हाथ ना थाम लूं तो फिर कहना। जिंदगी में कभी उम्मीद मत खोना, क्योंकि कृष्ण कृपा से जिंदगी में चमत्कार होना कोई नई बात नहीं है। प्रार्थना करो और कहो, हे मेरे कान्हा, क्या मांगू अब जिंदगी से तुझे पाने के बाद, क्या मांगू जिंदगी से तुझे पाने के बाद, खुशी ही खुशी मिली जिंदगी में तेरे आने के बाद। बरसों से अखियों को आस थी किसी अपने की, पर अब मुझे नहीं किसी का इंतजार तेरे आने के बाद। तेरे रंग में हम रंग गए, अब न चढ़े कोई रंग तेरे रंग के बाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, शरीर में कंपन हुआ और दिल अब दर्शनों के लिए मचल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों का विश्वास हमारे बिहारी जी पे पक्का हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।